हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे आज आपकी एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है आपका। Prove that opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle। ये बच्चे आपसे एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब करता है किसी सर्कल को, और बच्चे कहता है कि उसके सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो आपके क्या होंगे, 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी कि 180 डिग्री होंगे। इसमें मैंने आपके लिए लिखा है बच्चे, आपकी गिवन क्या है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। प्रूफ आपको क्या करना है, एंगल AOB ये एंगल और बच्चे ये एंगल आपके 180 डिग्री के आने चाहिए दोनों, ठीक है। अगर इन दोनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री है तो बच्चे ये आपके क्या होंगे, इस कंडीशन को पूरा करेंगे जो इसने पूछा है, ठीक है। हमने कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें की है आपकी बच्चे, O से Q को जोड़ा है, O से P को जोड़ा है, O से R को जोड़ा है और O से S को जोड़ा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसमें वही कंसेप्ट लगेगा जो मैं बार बार कराता हुआ आ रहा हूं पीछे से। ये बच्चे सारे एक्सटर्नल पॉइंट हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं। तो बच्चे आपके ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। करिए बच्चे स्टार्ट। इन ट्रायंगल ROC एंड ट्रायंगल QOC, ROC एंड QOC। मैंने बच्चे ये एंगल और ये एंगल लिया है, ये O को हटा दो थोड़ी देर के लिए, O को इधर लिख लो, ठीक है। ये एंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट में प्रूव करूंगा जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने किया है। तो बच्चे यहाँ से कॉन्ग्रुएंट करना इसे बड़ा आसान है, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, एक्सटर्नल साइड है। OC बच्चे इसका कॉमन हो जाएगा, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, और ये OR और OQ क्या है, रेडियस है, तो ट्रिपल S से ये बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। करिए। OC इक्वल टू OC क्या है बच्चे, कॉमन है, ठीक है। OC कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और OQ OR के इक्वल है, OQ इक्वल टू OR क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। और बच्चे CR CQ के इक्वल हो जाएगी, CR इक्वल हो जाएगी आपकी CQ के, क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या है ये, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो बच्चे ट्रायंगल आपका ROC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल आपके QOC के, किससे, बाई CPCT, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे ये इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चे आपको पता है जब दो ट्रायंगल, अरे यार ये तो उससे होगा ना बाई ट्रिपल S से, ये तो कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंसी किससे हुई है हमारी, ट्रिपल S से, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो बच्चे ये कोई एंगल अगर 1 है तो ये 2 है, तो एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बच्चे एंगल आपका 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, किससे, बाई CPCT,
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, मान लो ये आपकी 1 है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो तो बच्चे बाई CPCT ही ये भी आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा और ये बच्चे आपका इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल 3 है, ये 4 है, तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा, 5 6 के इक्वल हो जाएगा और बच्चे 7 आपका 8 के इक्वल हो जाएगा। सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सभी हर क्वाड्रेंट में देखिए 2 ही ट्रायंगल बनते हैं, जैसे यहाँ पे प्रूफ किया है वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ये टेंजेंट है, एक्सटर्नल है, ये दोनों साइड बराबर, ये कॉमन और ये दोनों रेडियाई। हर एक क्वाड्रेंट में वही इंप्लीमेंट होगा। तो बच्चे हम इसमें सीधा लिख सकते हैं कैसे, सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 के और एंगल बच्चे 7 इक्वल टू एंगल 8 के। हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा बच्चे। अब जब ये चीजें प्रूफ हो चुकी है तो बच्चे हमें लेना क्या है, हमें इसमें से उठाना क्या है, ये देखने वाली बात होगी। हमें 1 और 8 और यहाँ से बच्चे 5 और 4 को उठाना है। अब देखिए जितने भी ये एंगल है ये सब एक सर्कल बनाते हैं, सर्कुलर। देखिए अगर मैं इन तीनों सारे एंगल को देखूं तो एक सर्कल बनाते हैं और टोटल एक सर्कल में कितना डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई सर्कल है वो कितनी डिग्री का कोण एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो बच्चे किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 डिग्री के। तो बच्चे लिखिए इसे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। ठीक है, 360 डिग्री का बना दिया। अब मुझे इसमें से रखना क्या क्या है बच्चे, 1 और 8 को रखना है, 5 और 4 को रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जो एंगल पूछा है ना AOB ये किससे मिलके बना है, 5 और 4 से। दूसरा COD ये 1 और 8 से मिलकर के बना है। अब देखिए मुझे क्या क्या रखना है, यहाँ से 4 रखना है, 5 रखना है, 1 और 8 रखना है, 1 और बच्चे 8 को रखना है। बाकी सबको चेंज कर देना है भाई 1 के लिए। अब देखिए इसे 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे और इससे अब हम इनको बदलेंगे। देखिए बच्चे, जब हमें 1 चाहिए तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। अगर 2 की जगह में 1 लिख दूं तो चलेगा ना। एंगल 2 किसके बराबर है, 1 के। यहां से ले लूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस बच्चे इसके लिए हमें 4 रखना है। तो बच्चे 4 रखना है तो एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 लिख सकते हैं। इस एंगल 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस 5 को रखना है बच्चे, रख दीजिए, एंगल 5 रहेगा। और जो एंगल 6 है, एंगल 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 6 को मैं बच्चे एंगल 5 लिख सकता हूँ। लिख दो बच्चे, एंगल 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस एंगल 8 रखना है, रख लीजिए, बिल्कुल रखिए। प्लस एंगल 7 को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे। ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ किस किस का, एंगल 1
प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। इसको जोड़ोगे बच्चे, टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 8, तो मैंने 2 बाहर ले लिया, 1, 4, 5 और 8 इक्वल टू 360। अब बच्चे देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये क्या आ जाएंगे बच्चे, 360 अपॉन 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई का, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो 180 आएगा। तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 आपका क्या आया है, 180 डिग्री। अब देखिए बच्चे, आपका एंगल 1 और 8 क्या बनाता है, 1 और 8 आपका COD क्या बनाता है, एंगल COD प्लस आपका एंगल 4 और 5 क्या बनाता है, एंगल 4 और 5 आपका AOB, एंगल AOB, ठीक है। COD और AOD बनाएगा ना। और यही बच्चे इसने हमसे पूछा था कि ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए, और ये बच्चे दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आया है। इट मीन्स ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर आपका क्वेश्चन 13 कंप्लीट होता है। आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है बच्चे। आपको अच्छे से समझ आई होगी। अभी भी बच्चे आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है, बच्चे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब दूंगा बच्चे। और बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।